राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में जुड़िए, आपकी कुछ क्वेश्चन की क्वारी लीजिए। यदि उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर कीजिए। आज हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि चल रही हैं। आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, तो आज हम माता रानी के मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। जी, शुरुआत करते हैं। कल जैसा कि सभी जानते हैं मंगलवार है और मंगलवार को भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से मंगल दोष कम होते हैं। और जैसे किसी पे मंगल ग्रह हो, मंगल अच्छे फल ना दे रहे हों, तो आप कह सकते हैं कि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा निश्चित करनी चाहिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा हर मंगलवार को करते हैं, हर शनिवार को करते हैं, वैसे तो डेली हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, पर कुछ उपाय होते हैं जो आप करें, भले ही कभी कभी करें, हफ्ते में एक बार करें, पर करें तो उसका आपको फल निश्चित मिलता है। तरक्की चाहते हैं, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, स्टडी में हो, या शत्रुओं से परेशान है, शत्रुओं से मुक्ति चाहते हैं, तो बजरंग बाण का पाठ कीजिए। बजरंग बाण का पाठ स्टार्ट कीजिए, फायदा ज़रूर होगा आपको। यदि किसी भी जातक की कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं, शनि अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुंदरकांड का पाठ करना स्वयं शुरू कीजिए या महीने में एक बार वैदिक ब्राह्मण द्वारा सुनिए। घर में कलह है, सुख शांति नहीं है, सुख शांति चाहते हैं, घर में गृह कलेश ना हो, तो हनुमान चालीसा का पाठ तो आप डेली कर सकते हैं और करना भी चाहिए। नेगेटिविटी ना हो घर में, इसके लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जैसा कि मैंने कल शायद इस बात पे डिस्कस किया था कि घर में कुछ भी ऐसी भगवानों की मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए। जैसे नटराज, भगवान नटराज की क्रोधित मुद्रा वाली, और कह सकते हैं शनिदेव की नहीं रखनी चाहिए। हम लोग अपने घर के मंदिरों में शिवलिंग तो रखते हैं, पर वो ज़्यादा बड़ी ऊंचाई के शिवलिंग नहीं होने चाहिए और उनकी प्रतिदिन पूजा, अभिषेक, श्रृंगार डेली होना चाहिए। यदि आप शिवलिंग की पूजा अर्चना डेली नहीं कर सकते हैं तो यह रखना सही नहीं है। अगर आप किसी भी भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं अच्छे से, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर के मंदिर में हर भगवान की मूर्ति स्थापित करें। विमल जी, सॉरी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आप, बट आप अपना क्वेश्चन शेयर कीजिए, मैं आंसर करूँगी। आपका जो भी क्वेश्चन है अपनी बर्थ डिटेल के साथ शेयर कीजिएगा। कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी को
ना तो उधार देनी चाहिए यूज़ करने के लिए और ना कभी लेनी चाहिए। जैसे कि कॉपी, पेन, पेंसिल उधार नहीं देना चाहिए और उधार नहीं लेना चाहिए। कहते हैं इससे तरक्की में रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं। भले ही आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो, तो अपनी ये चीज़ें पॉसिबल हो तो किसी को उधार मत दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं घड़ी। घड़ी किसी से नहीं लेनी चाहिए। जी विमल सोलंकी जी, गुजरात। ओके, ये स्किप करके पहले विमल जी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आपकी कुंडली मेष लगन की है विमल जी। शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। राहु और केतु बिल्कुल आमने सामने है, फर्स्ट हाउस एंड सेवंथ हाउस, स्पाउस हाउस में। आप शेयर मार्केट का पूछ रहे हैं विमल जी, राइट? शेयर मार्केट के अलावा आपका किसी और में भी करियर है? जी रोली मिश्रा जी, बिल्कुल। अगर आप शेयर मार्केट के अलावा जो दूसरे बिजनेस है उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा विमल जी। आप दूर देश की बहुत यात्राएं भी कर चुके हैं, बहुत स्वाभिमानी हैं, महत्वाकांक्षी हैं विमल जी। इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। प्लस अगर आप उपाय जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है 8851766660। विमल जी एनालाइज पेड है, एनालाइज के चार्जेस हैं। मैं आपका यहाँ होरोस्कोप चेक कर सकती हूँ, बट आपको उपाय चाहिए तो आपको व्हाट्सअप पे आना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको बिल्कुल बता दूंगी विमल जी, जो भी इसके अलावा आपके क्वेश्चन और क्वारीज होंगे, बट आपको व्हाट्सअप पे आके एनालाइज करवाना होगा। और एनालाइज पेड है सर। मैं बार बार एक लाइन आउटलाइन कर रही हूँ इस बात को कि एनालाइज पेड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, मैं बोलती हूँ कि सर या मैम आइए व्हाट्सअप पे और डिटेल शेयर कीजिए, मैं पूरा एनालाइज करके आपको भी उपाय बताऊंगी। तो मुझे बाद में उस व्हाट्सअप पे मैसेज आएगा, पर बाद में रिस्पॉन्स आएगा कि आपने ये नहीं बताया था कि पेड है। बट सर एनालाइज पेड है, और विदाउट पेड एनालाइज करवाने का और उपाय जानने का ना आपको बेनिफिट होगा, देन ना मुझे बेनिफिट होगा। आपके ग्रह जो खराब है वो और खराब होंगे और मेरे भी होंगे। तो एनालाइज के चार्जेस हैं, एनालाइज पेड है।
जॉब नहीं लग रही है, क्या करें? ओके। चंद्र और राहु 12th में है, व्यय बहुत है, खर्च बहुत है और दोष बना रहा है ये। रोली जी, रोली मिश्रा जी, आपको बता रही हूँ, आशुतोष दुबे के लिए। चंद्र और राहु की एस्पेक्ट सूर्य के ऊपर भी पड़ रही हैं रोली मिश्रा जी, तो कह सकते हैं बहुत कठोर स्वभाव के हैं ये, जो भी हैं बहुत कठोर, इनका स्वभाव बहुत ज़्यादा कठोर है। जी, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। सॉरी, रोली मिश्रा जी बहुत आलसी स्वभाव के हैं, इनका आप जब तक उपाय नहीं कराएंगी प्रॉब्लम्स रहने ही वाली हैं। और जो जॉब के लिए है वो इनको चंद्रमा और राहु परेशान कर रहे हैं, इनका चंद्रमा और राहु का उपाय करवाइए प्रॉपर पूजा पाठ के साथ। अभी स्टार्ट अगर आप उपाय करवा लेती हैं, पार्टनरशिप पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करना है तो राधे राधे विनोद जी, पार्टनरशिप में यदि बिजनेस करना है तो जिसके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना है उनकी भी डिटेल शेयर कीजिएगा, फिर मैं आपको प्रॉपर इनका बताऊंगी। और इसके लिए आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा रोली मिश्रा जी, जो भी आपके डिटेल्स और क्वारीज हैं और उसके जो भी उपाय हैं मैं बता दूंगी, बट एनालाइज पेड है। जी विनोद जी, आपका क्या क्वेश्चन है? 2006? ये तो 14-15 साल के हैं, क्या इनका क्या पूछना है आपको? 14-15 साल के बच्चे की शादी नहीं बता पाऊंगी विनोद जी, स्किप करती हूँ आपको। अच्छा, 2006, ओके। ठीक है विनोद जी, होल्ड कीजिए एक सेकेंड। मांगलिक बालक है विनोद जी, शनि और केतु की युति है, दोष बन रहा है, 9th हाउस में भागेश में बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अवश्य देंगे। जो कि शादी का योग नहीं बन रहा है, आप इनकी मंगल की पूजा करवाइए और शनि और केतु का जाप करवाइए, शनि और केतु की पूजा करवाइए। इसके अलावा यदि आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, बिल्कुल शादी का बता दूंगी आपको। बालक बहुत यशस्वी है, कोई डाउट नहीं है इसमें,
पर जब तक किसी चीज़ का उपाय नहीं कराएंगी वो काम होने में आपको रुकावट आती रहेगी। शनि भी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, राहु के भी एस्पेक्ट्स है शनि के ऊपर। नेचर बहुत घूमने वाला है इनका। दो 2025 लास्ट में कोई रिश्ते आए थे, लास्ट 2025 के लास्ट मंथ, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। विनोद जी, मंगल का उपाय कैसे करें? विनोद जी व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, आपको प्रॉपर मंगल की डिटेल बता दूंगी, और अगर आप बोलेंगे तो पूजा भी करवा दी जाएगी। हेल्थ बहुत कमज़ोर है, बिल्कुल। ये शनि और केतु बैठे हुए हैं सर जी साथ में, तो प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। इसीलिए आपसे कह रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में प्रॉपर बता दूंगी, क्योंकि सर लाइव में इतना हो नहीं पाता है कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूं, और इतनी जल्दी प्रोडिक्शन करना कोई तीर मारना नहीं है सर। अगर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, और जो भी आपके डाउट्स और क्वारीज होंगे मैं बिल्कुल उन्हें क्लियर कर दूंगी। जी पारुल जी, आपका बताइए। तो 2026 कैसा रहने वाला है? संचिता शर्मा जी, बिल्कुल आप पूरी डिटेल शेयर कर दीजिएगा संचिता जी। इसमें केवल आपकी बर्थ डिटेल है, टाइम और प्लेस दोनों की। जी विनोद जी, प्लीज़ व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, बिल्कुल जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल आपको बता दूंगी। पारुल जी, ये ईयर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, फाइनेंस भी है। इसमें आपको परेशानियां ही रहने वाली हैं। कोई ऐसी पोस्ट होगी जिसको मतलब आपको खोने का डर भी बना रहेगा, और हो सकता है वो पोस्ट से आप हट भी जाएं। पारुल जी, आपके लिए है ये। फैमिली में भी कुछ विवाद रहने वाला है। जी संचिता जी, जी आयुषी गुप्ता जी,
आयुषी जी रिपीट मत कीजिए, होल्ड कीजिए। आयुषी जी वही वही क्वेश्चन कर रहे हैं, होल्ड कीजिए प्लीज। संचिता जी क्वेश्चन है शादी कब होगी? या तो 2026 लास्ट में संचिता जी, या फिर 27 में। आयुषी जी आपका देखते हैं। राधे राधे जी, राधे राधे दिनेश जी। इन फाइनेंशियल ग्रोथ। गुरु और केतु आपकी युति बना के बैठे हैं, 4th हाउस में मांगलिक हैं आप, राहु केतु आमने सामने हैं, कालसर्प दोष है आपका। फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए आप पूछ रही हैं, पहले ये छोटे छोटे इसके उपाय करवाइए आयुषी जी, अगर फाइनेंशियली ग्रोथ चाहती हैं, वरना हर कार्य में आपको रुकावट आएगी, हर कार्य में आपको रुकावट का ही सामना करना पड़ेगा। दिनेश जी अपनी बर्थ डिटेल शेयर कर दीजिए। मैरिज बहुत अच्छी फैमिली में है आयुषी जी। खर्च अधिक करते हैं क्योंकि मंगल है, व्यय भाग में बैठा हुआ है, कर्जा बहुत है, तो इसका उपाय जानने के लिए आप व्हाट्सएप पे आइएगा आयुषी जी। जी रेखा जी, टाइम बताइए रेखा जी। टाइम नहीं पता चलेगा तो कुछ फ्यूचर का कुछ नहीं बता पाऊंगी। अंजू जी टाइम, टाइम बता दीजिए। रेखा लेख जी टाइम, अंजू जी टाइम, टाइम एंड प्लेस। दिनेश सर अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए। रेखा जी 3 PM, 3 PM प्लेस बताइए रेखा जी।
रेखा जी, मेंटली स्ट्रेस मत लीजिएगा, मानसिक तनाव एट प्रेजेंट बहुत है। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके अगेंस्ट रहने वाले हैं, इससे ज़्यादा और आपको प्रॉब्लम्स का सामना बहुत करना पड़ेगा। आप ऐसे मोड़ पे खड़ी हैं एट प्रेजेंट। इसके सोल्यूशन के लिए आप व्हाट्सएप पे आइएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बहुत सारे दोष दिख रहे हैं मुझे। आयुषी गुप्ता, आयुषी जी अब बाकी की आप डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिएगा। दिनेश जी, जी विनीता यादव जी, राधे राधे। दिनेश जी, अभी तक आप भगवान पे विश्वास रखते आए हैं, तभी आपके सारे कार्य सफल हो रहे हैं। जिस दिन आपकी आस्था भगवान से हट जाएगी, सोच लीजिएगा उस दिन कार्यों में रुकावटें आने लग जाएंगी आपके। गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब अभी आपको कहीं नहीं छोड़ के जाने वाली है। इसके साथ यदि आप बिजनेस भी करेंगे तो भी आपको बेनिफिट होगा। जॉब तो रहेगी रहेगी, बिजनेस भी आपका अच्छा चलने वाला है। अभी आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली है। फरवरी के बाद आपके पदोन्नति के चांसेस हैं विनोद जी। इसके अलावा यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए विनोद जी, तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, अपनी डिटेल शेयर करके जो भी आपके क्वेश्चन और क्वारीज होंगे बिल्कुल आंसर करूंगी। बट एनालाइज पेड है। जी विनीता जी, टाइम क्या है विनीता जी? गंगेश सिंह ठाकुर जी, राधे राधे। विनीता जी टाइम बताइए बच्ची का। गंगेश जी, कोई क्वेश्चन है आपका?
विनीता जी टाइम। अंजू जी आप ही बताइए पहले। ठीक है विनीता जी 6 बजे देख लिया। विनीता जी इस जातिका के हर कार्य में अड़चने आती हैं। ये हर कार्य में अड़चने फेस करके ही आगे चलती है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलसी भावना भी है इस बच्ची में। अभी दिनेश जी आपसे बताया तो था मैंने, आपकी डिटेल प्रॉपर आपको बताई है। दिनेश जी अभी बताया था कि इस साल में आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। फरवरी के बाद पदोन्नति के चांसेस हैं। आपके थोड़े से गृह प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। इसके लिए आप व्हाट्सअप पे आ जाइएगा अपनी डिटेल शेयर करके, जो भी उपाय होंगे वो मैं उपाय भी बता दूंगी, और यदि आपको हमारे से उपाय करवाने हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं दिनेश जी। विनीता जी जातिका बहुत सुंदर है। जी दिनेश जी प्लीज। मंगल की पूजा करवाई है विनीता जी? बच्चे की महादशा मंगल की चल रही है विनीता जी, पूजा करवाइए, रुकावटें आएंगी नहीं तो शादी में। रिश्ते तो आ रहे हैं विनीता जी, पर रुकावटें आ रही हैं, ये देख लीजिएगा। जून के बाद रिश्ते आने शुरू होंगे विनीता जी, यदि पूजा करवाएंगे तो, वरना आते आते रिश्तों में भी हाँ होने के बाद रुकावटें होने के चांसेस हैं, क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं विनीता जी की रुकावटें डालते ही डालते हैं। जी अंजू जी अब आपकी बर्थ डिटेल एक बार बता दीजिए प्लीज।
टाइम मुझे दिख रहा है, प्लेस भी दिख रहा है, बर्थ डिटेल और क्वेश्चन बता दीजिए एक बार अंजू जी। विनीता जी, इसके अलावा आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो अब आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पूजा कैसे होगी? बिल्कुल पूजा हो जाती है, आप व्हाट्सअप पे आइएगा, मैं आपको प्रॉपर डिटेल बताऊंगी। उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन पूजा भी करवानी है तो हो जाएगी। हमारे पास ऑनलाइन का भी पूरा सिस्टम रहता है। नीलम ठकुराल जी, राधे राधे नीलम जी। अंजू जी, बर्थ डिटेल शेयर कर दीजिए। प्रॉब्लम कब खत्म होगी? अंजू जी जब तक, सॉरी, हाँ अंजू जी, जब तक आप, मैम चार्ज, विनीता जी आप व्हाट्सएप पे तो आइएगा प्लीज़। अंजू जी भगवान पे तो विश्वास करती नहीं है, तो कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी आपकी, बताइए आप। हेल्थ इश्यूज भी कुछ ना कुछ बने रहते हैं। पेशेंस तो बहुत है आप में, नो डाउट। माइंड भी शार्प है। फादर की तरफ से आपको ज़्यादा सुख नहीं मिला है अंजू जी। थोड़ा सा भी आप परिश्रम करती हैं ना अंजू जी, तो आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाता है फाइनेंशियली भी। पर आप स्टॉप हो जाती हैं, आप सोचती है खुद होगा, नॉट पॉसिबल। जब तक आप अपने ग्रह नहीं ठीक करेंगी, जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगी, क्योंकि राहु के तो प्रॉब्लम्स दे रहे हैं आपको, चंद्र बैठे हुए हैं साथ में, तो जब तक आप ये सब नहीं करेंगी तब तक प्रॉब्लम्स है। चंद्र के साथ केतु है, मंगल के साथ राहु विराजमान है आपके, और चंद्र और केतु अष्टम में, अष्टम घर, अष्टम भाव मार्केश होता है। तो जब जब इनकी दशा, महादशा या प्रेंतर दशा 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए जब जब होगी, तब तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। इसके अलावा अंजू जी, आप कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। सॉरी पर बोल रही हूँ आपसे, दुर्घटना से बचिएगा, ये साल आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स देने वाला है। जी नीलम जी, आपका क्वेश्चन बताइए प्लीज़।
नीलम जी क्वेश्चन बताइए आपका क्या है। नीलम जी अच्छे घर में मैरिज हुई है, आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? जनरल रीडिंग। ज्योति बंसल जी, राम राम जी। मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं नीलम जी। मंगल जहाँ पे आपका बैठा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देने ही वाला है। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाली हैं अभी एट प्रेजेंट आपकी। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहेंगी ही रहेंगी। ज्योति बंसल बंसल जी डिटेल शेयर कर दीजिएगा आपको जिसका भी पूछना है। बिल्कुल जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है नीलम जी उसी का बता रही हूँ मैं। प्रॉब्लम्स लाइफ में रहने ही वाली हैं क्योंकि मंगल इनको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। बालक मांगले का अष्टम में मंगल बैठा हुआ नीलम जी। जी, तो जब तक मंगल का उपाय नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम्स रहने ही वाली हैं। यदि आपको उपाय जानना है तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। व्हाट्सएप नंबर है 8851768660। जी ज्योति बंसल जी कोई क्वेश्चन है आपका? जास्मीन वाला बिल्कुल। आप बर्थ डिटेल शेयर कीजिए ज्योति जी। ज्योति जी बर्थ डिटेल दे दीजिए प्लीज़। ज्योति जी जल्दी कर दीजिए, सेशन लीव होने वाला है। जी नीलम जी प्लीज़ व्हाट्सअप कर दीजिएगा नीलम जी बर्थ डिटेल। क्योंकि मंगल बहुत कष्टकारी है और अष्टम में ही विराजमान है। तो अवेयर भी रहिएगा और डिटेल भी शेयर कीजिएगा। जल्दी से जल्दी उपाय भी करवाइएगा। जी ज्योति जी। टाइम बताइए ज्योति जी, टाइम बताइए बच्चे का। चुमकी जी आपके इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। एनालाइज पेड हैं। ज्योति जी टाइम बताइएगा बच्चे का। 7:35 ओके।
एट प्रेजेंट बाहर है ज्योति जी, केवल पीआर की रिक्वायरमेंट है। जुलाई के बाद चांसेस हैं ज्योति जी। जुलाई और अगस्त के बीच में थोड़ा सा एफर्ट लगवा दीजिएगा, पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर आप इसके लिए एक छोटा सा राहु, क्योंकि विदेश जाने के लिए और पीआर के लिए नीड होती है, राहु अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप एक बार व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, मेरे से आप पर्सनल क्वेश्चन कर लीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी राहु का उपाय होगा वो मैं बता दूंगी, आप करवाइएगा। जुलाई से लेकर अगस्त तक का टाइम पीरियड अच्छा रहेगा यदि उपाय होता है तो। आउटलाइन है, जब तक किसी भी बीमारी का जब तक ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं होता है ज्योति जी। क्योंकि केतु अष्टम में है, राहु सेकंड हाउस में विराजमान है। जो केतु होता है, जो सॉरी अष्टम में जो भी ग्रह बैठेगा अष्टम भाव में, वो मारक या मार्केश का काम करता है अपनी दशा महादशा प्रत्यंतर दशा आने पर। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। इसके अलावा जी ज्योति जी प्लीज, थैंक यू। इसके अलावा किसी बच्चों के फ्यूचर के लिए ज्योति जी कुछ भी करना पड़ता है। मेरा केवल मत यही है कि मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ, उपाय बता सकती हूँ, करना ना करना ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती। ज्योतिषी जो होता है, ज्योति जी या जो भी लाइव देख रहे हैं, एक एक्सप्लेन करती हूँ बात। जो ज्योतिषी होता है उसको ज्योतिषी की नज़र से ही लीजिएगा, भगवान मत मानिएगा। मैं आपके फ्यूचर के बारे में बता सकती हूँ, उपाय करवा सकती हूँ। आगे मनाना भी भगवान का ही काम होता है। चुमके जी, ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं है मेरे पास, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर आपका कोई और लॉजिक वाला क्वेश्चन है तो वो बताइएगा। इन लॉजिक क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होता। तो स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या चीज़ हमें उधार देनी चाहिए और क्या नहीं देनी चाहिए, या किस चीज़ हमें किसी से उधार नहीं लेनी चाहिए। कॉपी पेन पेंसिल देने से मतलब कह सकते हैं कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, आपके कार्य में तरक्की में रुकावटें होंगी। किसी की घड़ी उधार लेने से समय खराब होता है, या किसी को घड़ी उधार देने से भी हमारा समय खराब होता है। तो इस चीज़ों को सोच के कीजिएगा। रुमाल, नमक, कभी भी किसी को नमक उधार नहीं देना चाहिए, और संध्या में तो नमक बिल्कुल भी उधार नहीं देना चाहिए। कभी किसी को झाड़ू उधार नहीं देनी चाहिए, घर की लक्ष्मी होती है। संध्या के बाद दूध, दही, प्याज कभी किसी को नहीं देने चाहिए। यूज़ की हुई मैरिड के लिए बता रही हूँ, यूज़ की हुई चूड़ियाँ, सिंगार का सामान कभी किसी को नहीं यूज़ करने के लिए देना चाहिए। ये सब चीज़ें करने से
अपने श्रृंगार का सामान किसी को देने से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है, घर में कलेश होते हैं, सुख शांति बेकार होती है, घर में दरिद्रता आती है। हम एक छोटा सा आपको कह सकते हैं कि छोटी सी आपको एक बात बताना चाहती हूँ। सब जानते होंगे भगवान भोलेनाथ जी के सीमा दास जी, सब जानते हैं भगवान भोलेनाथ जी की एक पुत्री भी है जिसे अशोक सुंदरी के नाम से जाना जाता है। जब अशोक सुंदरी जी का विवाह हो रहा था तो कन्यादान करते समय भगवान शिव भी बहुत मतलब उदास रुआन से थे, और अशोक सुंदरी भी अपना मायका, अपना बचपन का आंगन छोड़ के जाने में बहुत उदास हो रही थी। तो उस समय में भगवान महादेव ने अपनी पुत्री अशोक सुंदरी को एक वरदान दिया था कि शिवलिंग में भी आपने देखा होगा अशोक सुंदरी का एक स्थान बना हुआ है कि पुत्री अपने ससुराल जा रही हो तो आज मैं ये वरदान देता हूँ कि शादी के पश्चात कोई भी कन्या, कोई भी विवाहित स्त्री यदि अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अशोक सुंदरी का नाम लेकर एक चावल का दाना भी अर्पित करेगी तो उस कन्या को ससुराल में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। लॉजिकली बात है। इसी के साथ आज हम लाइव सेशन से विदा लेते हैं। कल फिर 8 बजे मुलाकात होगी इसी चैनल पे। जिसको भी अपनी हॉरोस्कोप एनालाइज करवानी है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 8851768660 पर शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स और क्वारीज हैं मैं बिल्कुल क्लियर करूँगी, और उसके जो भी उपाय होंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी, रेमेडी भी बताऊँगी, और उपाय यदि आप ऑनलाइन पूजा करवाना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा है। एनालाइज पेड है, एनालाइज के चार्जेस हैं। तो इसी के साथ मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपसे इजाज़त लेती हूँ। राधा 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 राधे राधे।